हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज भागलपुर से। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। 2-3 दिन पहले मेरी मुलाकात एक ऐसे सज्जन से हुई जिनको डायबिटीज 5-7 साल से था और उनका HbA1c 10.5% था। उन्होंने यूट्यूब या कहीं पे देखा होगा डायबिटीज रेमिशन के बारे में, और वो डायबिटीज रेमिशन की तरफ उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया। दवाइयाँ छोड़ दी उन्होंने, सारी चीज़ें करने लगे जो रेमिशन में बताई जाती है। लो कैलोरी फूड, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक काफ़ी कम, और लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चलने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। देखिए, डायबिटीज़ रेमिशन क्या है? डायबिटीज़ रेमिशन उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे इंसान का शुगर कुछ हल्का सा बढ़ा रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं। HbA1c 7.5% से ज़्यादा नहीं, और फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग नहीं हो, या कोई स्ट्रेस हो पेशेंट को साथ में। अगर वो चीज़ रिमूव कर दी जाए और उनके खान पान को सही कर दिया जाए तो फिर HbA1c उनका डाउन हो जाता है, 6.5% से नीचे आ जाता है। और हम लोग बिना दवा के उनको कुछ दिन तक ट्राई करते हैं। जैसे ही 6.5 से ऊपर जाता है फिर हम लोग कम से कम मेटफॉर्मिन ज़रूर ऐड करना चाहते हैं उस पेशेंट को। तो डायबिटीज रेमिशन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो सकता है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट इसका बहुत मुश्किल है। देखिए, डायबिटीज रेमिशन हम लोग किन पेशेंट को कर सकते हैं? ऐसे पेशेंट जिनका फैमिली हिस्ट्री नहीं है और किसी कारणवश शुगर बढ़ गया है, स्ट्रेस की वजह से, या कोई मेडिसिन की वजह से, या फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की वजह से, उनको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा दिन का डायबिटीज़ नहीं है, यानी 1 साल के अंदर का डायबिटीज़ अगर है तो हम लोग, या 2 साल मैक्सिमम, तो हम लोग डायबिटीज़ रेमिशन की तरफ सोच सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंट हो, विलिंग हो कि भाई हम ऐसी लाइफ स्टाइल गुजार लेंगे जिससे कि हमको दवा ना खानी पड़े। यानी हम उतना ही फिजिकल वर्क करेंगे, वैसे ही खाना खाएंगे, 1200 कैलोरी 1400 कैलोरी से ज़्यादा हम नहीं खाएंगे, और पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। ऐसे ही पेशेंट के साथ हम लोग रेमिशन करते हैं। लेकिन ये रेमिशन कितना दिन चलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, और कब उनका शुगर बढ़ जाएगा ये भी कहना अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए डायबिटीज का रेमिशन एक बहुत डिफिकल्ट काम है, और किसी भी इंसान को बिल्कुल इसको अपने से नहीं करना चाहिए, या सोशल मीडिया में देख के नहीं करना चाहिए। चूँकि डायबिटीज रेमिशन अगर आप कर रहे हैं खुद से और आपका शुगर बढ़ा हुआ आ रहा, इस बीच में आपका कॉम्प्लिकेशन होता चला जाएगा। रेटाइनोपैथी, किडनी का डैमेज होना, आंखों का डैमेज होना, और हार्ट पे असर होना, जो हार्ट की नलियां हैं वो सिकुड़ती जाएंगी, और हो सकता है इसका नतीजा खराब निकले। इसलिए डायबिटीज रेमिशन करने से पहले 2-3 चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं कि जिसका रेमिशन किया जा सके। जिन सज्जन की मैंने बात की थी उनको 10 साल से डायबिटीज था, 10.5% HbA1c था, उम्र उनकी लगभग 55-60 के आसपास थी। अब उस स्टेज में वो चाह रहे हैं कि रेमिशन हो जाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, और उनको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा अगर वो डायबिटीज़ को दवा नहीं लेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे। तो ये आज का वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ये बात आपको अच्छे तरह से जहन में बैठा दूँ, माइंड में बैठा दूँ कि रेमिशन एक डिफ़िकल्ट काम है। रेमिशन के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तभी हम लोग रेमिशन के बारे में सोच सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और लोगों तक साझा करें। धन्यवाद।